गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा सतीश ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्यों? क्योंकि ये एकदम सुबह सुबह का वीडियो है, 5:30 बजे का ही वीडियो है। तो मैं सो के 5:15 बजे ही उठी थी और ब्रश करके मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी मैं आई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट और लंच रेडी करने के लिए। तो यहाँ मैं रख दी हूँ एक साइड गर्म पानी होने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह उठने के बाद हस्बैंड और मैं दोनों लोग गर्म पानी पीते हैं। तो एक साइड गर्म पानी हो रहा है और एक साइड मैं छील रही हूँ अरबी की सब्ज़ी। आज अरबी की सब्ज़ी बन रही है। तो मतलब मैं वैसे तो शाम को ही सब्ज़ी काट के रेडी कर लेती हूँ, बट कल शाम को मैं बिल्कुल नहीं रेडी कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब 11:30 हो गया था काम करते खाते पीते सोते। तो मैं सब्ज़ी बिल्कुल नहीं काट पाई। तो मैं इसी टाइम काट रही हूँ और अभी 5 ही बज रहा है। तो टाइम बहुत ज़्यादा है क्योंकि हस्बैंड 8:30 बजे जाते हैं, तब तक तो लंच और ब्रेकफास्ट दोनों रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पानी गर्म हो गया था और हस्बैंड को मैं पानी दे के आ गई थी। अब यहाँ मैं एक साइड रखी हूँ चाय बनने के लिए और एक साइड में सब्ज़ी में छौंक लगा दूँगी। तो अरबी की सब्ज़ी में तो सबसे पहले अजवाइन का ही तड़का लगता है। बिना अजवाइन के तड़के का तो उसका टेस्ट ही नहीं अच्छा होता, और दूसरी बात कि उसको डाइजेस्ट बहुत अच्छे से कर लेता है। तो बस वही सब्ज़ी में मैं छौंक लगा रही हूँ। और यहाँ मैं नाश्ते में बना रही थी उपमा, जिसका मतलब मैं तड़का लगा चुकी हूँ, बस उसमें सूजी डालना बाकी है। तो यहाँ मैं सूजी निकाल रही हूँ उपमा बनाने के लिए, और साथ में ही मैं यहाँ पे आटा भी लगा लूँगी। मतलब मैं 1 सेकंड के लिए भी सुबह नहीं बैठती, कि कोई नहीं बैठता होगा क्योंकि टाइम ही नहीं रहता है कि सुबह में 1 मिनट कोई बैठ ले। मैं तो चाय भी खड़े खड़े पीती हूँ, पानी बस जाके बैठ के पीती हूँ। बाकी चाय तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं जाके हस्बैंड के साथ बैठ के पी लूँ सुबह के टाइम में। कितना भी जल्दी उठ जाओ, लेकिन मतलब जितना जल्दी उठो उतना ज़्यादा काम होता है। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ और दाल चावल सब्जी हो चुका है। कुकर साइड में मैं रखी हूँ, वहाँ पे सीटी निकाल के। और जब खाना मेरा रेडी हो जाता है ना, तो मैं ऐसे कुकर खोल के रख देती हूँ ताकि ठंडा हो जाए, क्योंकि जब ठंडा हो जाता है तभी मैं हस्बैंड का लंच पैक करती हूँ। गर्म पैक करने में वो दोपहर तक ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी और हस्बैंड चले गए थे नहाने और फ्रेश होने के लिए। तो यहाँ देखिए, एक प्लेट में मैं चावल, एक प्लेट में सब्ज़ी निकाल के रेडी की थी पहले से ही ठंडा होने के लिए। तो अब मैं टिफ़िन में इसे पैक कर दूँगी। मेरा सारा खाना हो चुका है और आज है मेरा डीप क्लीनिंग का दिन, और आज मैं मतलब घर डीप क्लीन करूँगी। सफाई तो वैसे मैं रोज़ करती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत करते रहती हूँ, रोज़ का रोज़ करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है एक ही दिन करूँ। बट जो डीप क्लीनिंग होती है ना, कि जैसे दरवाजे खिड़की अलमारी ये सब साफ़ करना, तो वो मैं हफ्ते में 1 दिन करती हूँ। तो वो दिन आज है, इसी वजह से मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। और यहाँ हस्बैंड जा चुके हैं ऑफ़िस के लिए और मेरा सब कुछ हो चुका था, मतलब खाना मेरा हो चुका था। अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। सबसे पहले मैं बेडरूम से सफाई स्टार्ट करूँगी। तो बहुत दिन से अलमारी भी मतलब साफ़ नहीं हुआ था। अंदर तो हम कपड़े वपड़े निकालते रहते, उसे साफ़ करते रहते, बाकी बाहर ना डस्ट जम गई थी, एकदम से धूल जम गया था। तो बस उसकी सफाई कर रही हूँ। यहाँ मैं ली हूँ एक हैंकी और नीचे बाल्टी में पानी है, उसी में मैं डीप करके इसकी सफाई कर रही हूँ। और ये जो है ना टीवी यूनिट, ये भी बिल्कुल साफ़ नहीं था, तो इसे भी मैं अच्छे से रगड़ के साफ़ करूँगी। जितना भी फ्रेम था, मतलब सबकी डीप क्लीनिंग करूँगी। और यहाँ आद्या बेबी पीछे पीछे लगी रहती है, मतलब मैं कोई भी काम करूँ तो ये पीछे पीछे ही रहती है। इसको भी बहुत इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों में करने के लिए। तो ये भी अपना ना एक वो टी शर्ट था, उसे भिगो के ला के फिर अपने खिलौनों को साफ़ कर रही थी। तो वहाँ बेडरूम की सफाई मेरी हो गई है, बस चद्दर को अभी सही करना है, क्योंकि आद्या बेबी जा के बैठ रही थी। तो मैं सोची ना मैं चद्दर को सबसे लास्ट में करूँगी। और यहाँ पे आद्या का मतलब वो था, दवाई थी, जितनी भी दवाइयाँ थी वो सारे मैं फ्रिज के ऊपर रखी थी, क्योंकि मुझे रोज़ पिलाना पड़ता था। तो अभी ये ठीक हो चुकी है, तो उसकी जितनी दवाइयाँ हैं उतनी मैं ऊपर अलमारी में एक टोकरी में करके रख देती हूँ। और इसका जो नेबुलाइज़र वाली मशीन थी ना, वो भी मैं ऐसे नीचे इसमें डाल दूँगी, थोड़ा सा स्पेस था तो इसमें इसी में मैं डाल देती हूँ। वैसे सब फ्रिज पे ही पड़ा था बहुत दिन से, मतलब जब से इसका तबीयत ख़राब था तब से वहीं फ्रिज पे ही पड़ा था। तो आज मैं सब कुछ मतलब जिसका जो जहाँ जहाँ जगह है वहाँ रख दूँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ फ्रिज साफ़ करने। फ्रिज की डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, क्योंकि हम फ्रिज में थोड़ा थोड़ा करके रोज़ साफ़ करती रहती हूँ। जैसे भी सब्ज़ी आएगी ना वैसे मैं साफ़ करती रहूँगी। बस हल्का फुल्का मुझे साफ़ करना था, क्योंकि खाना वाना रखो या जो भी डब्बे रखो वो नीचे से थोड़ी सी धूल चली जाती है, तो बस वो हल्का सा ही करना था।
तो वो मैं कर रही हूँ। और बाहर से तो मतलब रोज़ ही मैं कर देती हूँ। जैसे खाना बना के मैं निकलूँगी ना, मैं ये जो टॉवल है ना ये ऐसे ही ले लूँगी और हाथ से तुरंत मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। तो फ्रिज ज़्यादा गंदा ही नहीं था। और यहाँ मैग्नेट वाला आद्या बेबी का ABCD था, तो वो हम सब वहीं फ्रिज पे लगा दिए। वो वहीं से पढ़ लेती है दूर से ही। और अभी 2 साल की है, इसको ABCD और 1 2 ये सब मतलब ABCD तो 1 A to Z इसको याद है, तो यहीं से पढ़ती रहती है। उसके बाद मैं आ गई हूँ, ये एक जो ड्रॉज है ना ये आद्या का है। इसमें सारे आद्या के मतलब टी-शर्ट पैंट ये सारे इसके अंदर हैं। तो ये सिर्फ आद्या बेबी का ही है, तो मैं इसको साफ़ कर दूँगी। उसके बाद ये जो छोटा सा मंदिर है वो कर दूँगी। सारी अलमारी और मतलब जितने भी अलमारी थे घर में 2-3 हैं, दरवाजे सब मैं अच्छे से साफ़ कर दी थी। उसके बाद आ गई थी मैं डाइनिंग टेबल को साफ़ करने के लिए। डाइनिंग टेबल पे तो बहुत धूल जम जाता है, क्योंकि ये दरवाजे के पास में ही है ना, तो दरवाजे के रास्ते बहुत धूल आता रहता है घर में। तो इस पे तो बहुत धूल जमता रहता है, सारे चेयर पे जम जाता है। अगर एक दिन भी सोच लो कि चलो आज नहीं रहने देते हैं, आज नहीं साफ़ करते हैं, तो फिर बैठने लायक भी नहीं रहता है, इतना ज़्यादा इस पर धूल जमता है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब दरवाज़ा ना खोले, क्योंकि बालकनी का दरवाज़ा हमें हमेशा खोल के रखना पड़ता है, नहीं तो घर में अंधेरा रहेगा। या फिर लाइट जला के रखो, और जब दरवाज़ा बंद रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता है, तो हमें खोलना पड़ता है। और हमारा डाइनिंग टेबल जो है वो मतलब बालकनी में मेरा दरवाज़ा है उसके पास में ही है। तो बस अब मैं यहाँ दरवाजे साफ़ करूँगी। ये हमारा मेन डोर है जहाँ से हम एंट्री लेते हैं, इसको साफ़ कर लेंगे। उसके बाद पीछे इस दरवाजे के पीछे ना वो जाली वाला दरवाज़ा है, जिस पे मतलब मच्छर वच्छर ना आए, इसके लिए वहाँ पे जाली लगा है, वो लोहे का दरवाज़ा है। ये देखिए, ये मैं तोरण लाई थी जयपुर से, बहुत सुंदर लग रहा था वहाँ पे, तो ये मैं तोरण जयपुर से लाई हूँ। इस दरवाजे पे भी मैं डेकोरेट की हूँ, और बालकनी वाला जो दरवाज़ा है वहाँ भी मैं 2 तोरण लगा रखी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब। और इसमें छोटी छोटी ना वो घंटियाँ लगी हैं, जैसे दरवाज़ा खोलो वैसे आवाज़ आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं बाहर से भी, ये हमारा बाहर का दरवाज़ा है लोहे वाला, इसमें भी बहुत सारे धूल जम गए थे, तो वो भी मैं साफ़ कर रही हूँ। अब वापस से आ गई हूँ फिर से मैं बेडरूम में। और ये जितने हैं ये आद्या बेबी के बिस्तर हैं, क्योंकि अभी ये बहुत छोटी है, 2 साल की है, तो सूसू कर देती है। तो हमें इसके मतलब मैं डायपर तो पहनाती हूँ रोज़, एक डायपर मैं रोज़ पहनाती हूँ, फिर भी डायपर लीक हो जाता है, तो हमें इसके लिए अलग से बिस्तर लगाना पड़ता है। जैसे बेड पे सो रही है ना, तो उसके बाद एक बिस्तर और डालते हैं इसका जो है, तो 3-4 मम्मी मेरी बना के दी है, मेरी सासू माँ, तो वो हम डाल देते हैं। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ हॉल में। हॉल में भी हम डबल बेड डाल रखे हैं, तो बस अब इसकी भी सफाई करेंगे। इसमें थोड़ा डिजाइन बना हुआ है बेड में, तो इसमें भी बहुत सारे डस्ट बैठ जाते हैं, तो इसको भी साफ़ करना पड़ता है। इसको तो हफ्ता छोड़िए हर 2-3 दिन पे ही साफ़ करना पड़ जाता है, इसमें भी बहुत सारे डस्ट बैठ जाते हैं। तो वही मैं साफ़ कर रही थी, साफ़ करते करते ना मैं बहुत थक गई थी, तो मैं बैठ के आराम से कर रही हूँ। और अभी टाइम हो गया है 10:30, और मैं 10:30 बजे तक नाश्ता भी नहीं की हूँ ना, इस वजह से मुझे बहुत थकावट सी आ रही थी। और मैं नाश्ता नहीं करती हूँ जब तक मैं नहा के पूजा न कर लूँ, भोलेनाथ को मैं जल ना चढ़ा दूँ, तब तक मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। तो आज करनी थी डीप क्लीनिंग, इसीलिए मैं नहाई नहीं, सीधे मैं लंच बना के और ब्रेकफास्ट बना के मैं हस्बैंड को दे दी। उसके बाद पूरे घर की सफाई करनी थी, इसी वजह से नहाई नहीं। तो गाइज़, अगर आप लोगों का ना बेडशीट ऐसे सरक जाता है ना, तो एक सबसे बढ़िया ट्रिक है ना कि वो जो कोने पे होता है ना वहाँ पे एक नॉट लगा दीजिए। अब आप ये जब चारों तरफ से गांठ लगा देंगे ना, तो देखिए एक ही बार में फटाक से बेडशीट अच्छे से बिछ जाती है। और बच्चे कितना भी खेले, कितना भी इस पर कूदे ना, ये बिल्कुल सरकता नहीं है। जैसे चद्दर आप बिछा के रखेंगे वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि जो गांठ होती है ना वो चारों तरफ से ऐसे बंध जाती है, वो बिल्कुल सरकता नहीं है। तो ये ट्रिक मैं अपनाती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत कूदता रहता है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में ये जितने भी ड्रॉज है ना, ये सारा मतलब ये भी मैं रोज़ साफ़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं हफ्ते में एक ही दिन कर रही हूँ, ये भी मैं रोज़ कर लेती हूँ। जैसे ही सुबह या शाम को मैं खाना बना लेती हूँ ना, तो ये जैसे मैं रैक साफ़ करती हूँ वैसे ही मैं ऊपर के जितने ड्रॉज होते हैं वो साफ़ कर लेती हूँ। जो सबसे ऊपर है ना वो मुझे नहीं मिलता, वो मैं पोछा जो वाइपर होता है ना उसमें मैं पोछा को लगा के फिर मैं कर लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत ऊपर है, वो मुझे मिलता नहीं है और मुझे इसके ऊपर चढ़ने में भी बहुत डर लगता है। तो जितने भी ड्रॉज थे मैं अच्छे से मतलब किचन को मैं एकदम से अच्छे से साफ़ करती हूँ। वो वीडियो बिल्कुल नहीं शूट हो पाया था, क्योंकि उस टाइम कॉल आ गया था। तो मतलब किचन का वीडियो मैं लास्ट में बनाई हूँ, बहुत अच्छे से मैं डीप क्लीन कर रही हूँ। और झाड़ू भी मैं लगा चुकी हूँ, उसका भी वीडियो नहीं बन पाया, तो मैं यही पोछा लगा लूँगी पूरे घर में। और
मतलब टाइम हो गया था 11:15 और 12 बजे के बाद तो पूजा बिल्कुल नहीं करते। तो फिर मैं मतलब जल्दी से सारा काम कंप्लीट करके और मैं चली गई नहाने। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ और मंदिर को भी आज साफ़ करना था। मंदिर पहले आगे था, अभी हम मंदिर को मतलब उस साइड कर देंगे और मतलब दूसरी साइड बहुत ये भगवान जी के फ़ोटो थे तो इसको मैं आगे कर लूँगी, क्योंकि वो ना एकदम कोने में पड़ जाते थे भगवान जी और आगे मंदिर हो जाता था। तो अभी मैं मंदिर को पीछे कर दी हूँ और जितने हमारे भगवान जी के फ़ोटो थे वो मैं आगे कर लूँगी, क्योंकि उधर से दिखते भी नहीं थे। तो अभी मैं आ गई हूँ भोलेनाथ को जल चढ़ाने। यहाँ पे ना मैं 3 पौधे लगा रखी हूँ, एक तुलसी जी हैं और एक बेल का पौधा है और एक समी का है। बेल का पौधा है कि मतलब सोमवार को मुझे दिया जलाना होता है और समी का पौधा है कि शनिवार को अगर मैं ना मंदिर ना जा पाऊँ, जैसे शनि भगवान को दिया जलाने, तो मैं घर पे ही शनिवार को दिया जला दूँ। दिया तो मैं रोज़ जलाती हूँ, सरसों के तेल का दिया मैं शनि जी को मैं रोज़ चढ़ाती हूँ। बट शनिवार को जो काला तेल, काला कपड़ा, लोहा, सरसों का तेल ये होता है ना, वो अगर मैं मंदिर ना जा पाऊँ तो मैं घर पे ही शनि भगवान को चढ़ा देती हूँ। अभी मैं जल चढ़ा के आ गई हूँ और अब मैं कर रही हूँ मंदिर में पूजा। यहाँ की पूजा भी बहुत ज़रूरी होती है। ये देखिए मेरा घर कितना क्लीन हो गया है। यहाँ मेरा बच्चा बैठा है। किचन भी आप देख सकते हैं एकदम से क्लीन हो गया और हमारा नाश्ता बिल्कुल नहीं हुआ था, लंच भी नहीं हुआ था, तो खाना अभी सारा पड़ा था हमारे बर्तनों में। बेडरूम भी आप देख सकते हैं कितना क्लीन हो रखा है। और जब घर साफ़ सुथरा रहता है ना तो अलग ही खुशी मिलती है, अलग ही लेवल की खुशी मिलती है। और मुझे घर को सजाना, घर को साफ़ रखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइज़ अभी 12:30 हो गया है और हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने। ये हमारा ब्रेकफास्ट है। अभी लंच हमने किए हैं, 2-2:30 बजे करेंगे। तो आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगेगा। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।